मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं ऐसे करता सोच रहा था कि बोलूं भाई बाबू खड़ा हो देख, बाप बेटे दोनों इकट्ठे आ गए। ये जैसे नीतू के पास पहुंचा, नीतू को देखा, मैं कहा रोऊंगा नहीं, नीतू वो घबरा जाएगी। वो मेरे को कहती बाबू भैया कैसे है, बेबी को कहती भैया कैसे है। मैं बोला ठीक है यार। इतना बोल के मैं बाहर आया भाई, खूब रोया, इतना रोया इतना रोया। मैं गाड़ी पे बैठा ना भाई, वहां से 1 किलोमीटर दूर था कृष्णा हॉस्पिटल। लेकिन इस बीच ना भाई, मैंने गाड़ी पे बैठ के ना, ऐसे कोई भगवान नहीं छोड़ेंगे जिनका नाम ना लिया हो। उन्होंने दोबारा मेडिसिन लिखी, लमसम 10 से 12 हज़ार की। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। आया घर आया तो देखा पूरा माहौल ही घर पे खराब। बहुत नसीब वाला हूँ मैं, जो कि मुझे 4 से 5 दोस्त मिले हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, कई दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था और आप सबके बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, भैया ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपके साथ ऐसा क्या हो गया, बेबी को क्या हो गया। और यहाँ तक लोग कमेंट कर रहे हैं भैया ब्लॉग बनाना शुरू कर दो, हमें फुल ब्लॉग देखना है, मज़ा आता है आपके ब्लॉग देखने में। तो भाई लाइफ में ना बहुत ही चीज़ ऐसी होती हैं जिनके कारण ना बंदा कई चीज़ों से दूर हो जाता है। और ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। पिछला साल मतलब 2025 के दिसंबर तक सब कुछ गुड था, अच्छा था, सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त चल रहा था भाई। ठीक है। और घर में किसी के आने का माहौल भी बना हुआ था कि कोई आने वाला है, खुशियां लेके आएगा, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन भाई किस्मत में जो लिखा है ना वही होगा। आप जितना मर्जी सोच के रख लो, या जितना मर्जी सोचो, या जितना मर्जी करने को सोच लो, कुछ भी नहीं होगा भाई। जो आपकी लाइफ में लिखा है ना वही होगा। आप जितना मर्जी पैर इधर उधर पटक लो, लेकिन लास्ट में वही होगा जो होना नहीं चाहिए। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ, जो कि प्रेग्नेंट थी और हमारा फर्स्ट बेबी था। और नीतू लमसम यही अप्रैल या मई में प्रेग्नेंट हुई थी। और उसके बाद जो डिलीवरी टाइम था वो था जनवरी का। जनवरी से पहले और मई के बीच सब कुछ अच्छा था, घर में माहौल बना रहता था। मैं 24 घंटे नीतू से मस्ती करता था भाई, अपना बेबी आएगा। और यहाँ तक कि भाई मैं नीतू को यही कहता था कि भाई लड़का ही होगा, और लास्ट में लड़का ही हुआ था। तो हम खूब इंजॉयमेंट करते थे। और मैं जॉब से भी आऊँ ना भाई, तो दिल में एक अलग सी चाह लगी रहती है ना। और इस दिन का मेरी पूरी फैमिली वालों को इंतजार था, खासकर मेरे को तो बहुत पहले से भाई। क्योंकि ना अगर मैं रैपिडो वगैरह में राइड वगैरह भी लगाता था ना, अगर घर आता था तो 24 घंटे नीतू से मस्ती करता था। और नीतू के पेट पे हाथ रख के, सर रख के मस्ती लेता था। वो बाहर आ, तेरा बाप इंतजार कर रहा है, ऐसा वैसा ना आता है भाई। फीलिंग ही अलग होती है। लेकिन बहन जो किस्मत को नहीं मंजूर, वो नहीं मंजूर। ठीक है। तो ऐसे मस्तियाँ करता था। फिर महीना आ गया जनवरी का 2026 का, जब जिस मंथ में नीतू की डिलीवरी थी। एक्चुअली लोगों को लगता है कि डिलीवरी 9 मंथ में होती है, लेकिन भाई हमारी क्या थी, 9 मंथ 4 डे हो गई थी। मतलब ये 10वां महीना स्टार्ट हो गया था, 4 दिन ही हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया था। लोगों के लिए तो बहुत भौकाल था भाई, क्योंकि भाई मम्मी से ज़्यादा किसी को भी नॉलेज नहीं है। तो मम्मी ने बोला कोई इशू नहीं है, 9 महीने 4 दिन चलता रहता है। हम भी 9 महीने 10-15 दिन के में हुए हैं भाई। और हमारी दीदी भी है, वो भी ऐसी है। और हम सब भाई का ऐसा ही सीन है, 9 महीने प्लस में ही है। तो मम्मी ने बोला कोई इशू नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। तो हमने बोला चलो ठीक है। क्योंकि भाई नीतू को ना एक लीवर पेन होता है, लीवर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमने बोला चलो ठीक है, क्या पता भाई 9 महीने 5 दिन 6वें दिन में लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। तो लेबर पेन तो नीतू को स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम नीतू को लेके गए, 2-3 हॉस्पिटल में चेकअप कराया, जहाँ से उसकी मेडिसिन चल रही थी वहाँ भी हमने दिखाया। और भाई सही बताऊँ तो किसी हॉस्पिटल वाले की तो गलती दूंगा नहीं मैं, क्योंकि भाई जो चीज़ किस्मत में है वही लिखा है। ठीक है। लेकिन एक जो विश्वास होता है ना भाई, कि भाई किसी ने मेरे को बोला कि भाई अगर डॉक्टर से मैं सलाह ले रहा हूँ, डॉक्टर मेरे को कह रहा है भाई आपका बेबी है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का अल्ट्रासाउंड देखने के बाद भी कह रहा है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल होगा। तो भाई वही सब चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाती हैं कि भाई जब डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल होगा तो क्या इश्यू है ना। और वैसे भी नीतू का भी स्टडी वगैरह चल रही थी, तो हम खुश थे भाई कि अगर नॉर्मल हो जाएगा तो नीतू को अगली की स्टडी जो होगी, पढ़ाई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और इन द फ्यूचर नीतू कुछ भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर सी सेक्शन हो गया तो उसमें भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, शरीर भी खराब हो जाता है, जो सुनने में आया है, जो सुना हूँ वही बता रहा हूँ भाई। ठीक है। मे बी तो जिन डॉक्टर को हम दिखा रहे थे,
जहाँ से नीतू को 9 महीने पूरी निगरानी हुई है, अल्ट्रासाउंड, एक-एक दवाई, हर एक चीज़ हुई है ना, वो उन डॉक्टर ने हमें बोला भाई कोई घबराने की बात नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, पोजीशन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम का इंतज़ार है, वो टाइम आएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, तो नीतू को पेन नहीं स्टार्ट हो रहा था। को बोला मम्मी ऐसा करते हैं कि चलते हैं डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं और नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी तो ऑपरेशन करवा लेंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो हमने कैब कर ली, कैब करके मैं घर से निकल रहा था। तो भाई मैंने वीडियो देखी थी ना एक कि 7 गुड़ ले लो, शिव जी को चढ़ा के खिला दो, उसके बाद फिर निकलो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना। तो दुनिया है बहन जो ऐसे ही चलती है। तो मैंने भी सोचा चल देख लेते हैं ट्राई करके। तो मैंने बोला नीतू जितने गुड़ है ना 7 टुकड़े मैंने किए थे, मैंने बोला नीतू खा ले। वीडियो में देखा था भाई, ऐसी वीडियो बहुत आती है जब जो सीन होने वाला होता है ना, इंस्टाग्राम पे वही चलता है, फेसबुक पे वही चलता है, यूट्यूब पे वही चलता है, ठीक है। तो आया तो मैंने ऐसे कर लिया और अब हम घर से निकल लिए। कैब में बैठे, मम्मी, मैं, एक आंटी थी और नीतू। जैसे हम अपने घर से लमसम 2 किलोमीटर गए, लोहारा पड़ता है हमारे यहाँ पे, लोहारे पे कैब वाले पहुंचा भाई, तुरंत नीतू को लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तुरंत लेबर पेन स्टार्ट हुआ। और जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो भाई हम सब तो खुशी हो गए कि भाई चलो मतलब दिन आने वाला है, नीतू को दर्द स्टार्ट हो गया है, अब जल्दी ही मैं पापा बन जाऊंगा, मैं खासकर, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग, बहुत कुछ सोच के रखा था लाइफ में, एक एक रील की क्लिप सेव करके रखी थी। अगर लड़का होगा तो घर में राम आए, आऊँगा मुन्ना के पापा आए, बहुत सी चीज़ें सोच के रखी थी भाई। पेन स्टार्ट हो गया नीतू को तो हम टेंशन फ्री हो गए, हम कहे भाई अब तो नॉर्मल ही होगा, कोई इशू है नहीं। तो पहुंच गए हम डॉक्टर के पास। डुगरी में डॉक्टर का वो है, BS CRPF कॉलोनी है। अब उन डॉक्टर के बारे में, हमारा बेबी बचा नहीं ना, तो लोगों ने उन डॉक्टर के बारे में बहुत गलत बोला, समझ रहे हो ना। देख भाई मैं आपको बताता हूँ, जब तुम्हारे किस्मत में L लिखा है तो पकौड़े नहीं खाओगे भाई, ठीक है। जिंदगी ने जब आपकी लेनी है ना तो दबा के लेगी, ना इसमें डॉक्टर की गलती, ना इसमें मरीज की गलती, ना इसमें किसी लोग की भी गलती नहीं है, किस्मत सिर्फ अपनी गलती है, ठीक है। हम लोगों को तो क्या है, लोग तो बोलते हैं भाई, कहाँ तक हम बंद करा पाएंगे, कुछ नहीं करा पाते भाई, वो बस बोलने दो। तो लोगों ने उनकी भी गलती दे दी कि भाई, यहाँ तक तो मेरे को फोन आने लगे भाई मेरे यहाँ भी ऐसा हो गया था, वो डॉक्टर नहीं सही। अरे भाई जिस डॉक्टर के पास रोज की 4-5 डिलीवरियां हो रही हैं, तो उसमें से मैं ही ऐसा बंदा क्यों रहा। अगर चलो तुम्हारे साथ हुआ तो तुम ही ऐसे बंदे क्यों रहे, और कैसे तो नॉर्मल हो रहे हैं ना भाई। तो भाई ये सब कहने की बातें हैं, डज नॉट अ मैटर कि इसकी गलती उसकी गलती, वो बस अपनी किस्मत की गलती, ठीक है, जो कि मैंने अपने ऊपर ही ले ली भाई, सारी गलती जो भी थी, ठीक है। तो यहाँ से निकले, वहाँ पहुँच गए हम CRPF कॉलोनी, और नीतू को पेन स्टार्ट हुआ तो अभी डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला अभी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी सब नॉर्मल चल रहा है, अभी लेबर पेन स्टार्ट हुआ, अभी इसमें टाइम लगेगा। तो हमने बोला ठीक है। तो वहीं पे पार्क बना हुआ था, तो हम, नीतू, मम्मी, अवनीश, हरीश और आंटी वहीं घूमे, ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करे, जेप्टो से सामान ऑर्डर करे और स्विगी से सामान ऑर्डर करके वहीं मंगा के वहीं खाए। शाम के 5-6 बजा दिए। फिर जब नीतू के डिलीवरी का टाइम आया, 7-8 बजे लेके गए नीतू को अंदर। फिर मैंने अवनीश को और हरीश को घर भेज दिया, यहाँ घर पे आए, वहाँ से लेके खाना लेके गए। और इस समय तो भाई मेरे को बस ये है कि भाई मैं पापा बनने वाला हूँ, खुशी का माहौल है, क्योंकि इतने में ही ना मेरे पहले जो थे ना उनके लड़का हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ लड़का हुआ था, और वहाँ खुशी थी, वो लड्डू वगैरह बांट रहे थे। तो मैं भी सोचा भाई लड्डू वगैरह, अब मेरा भी टाइम आ रहा है, मुझे को भी लड्डू वगैरह लेना है। लेकिन भगवान को लेकिन भाई क्या पता था हमें कि लड्डू नहीं, हमें तो कुछ और ही लेना पड़ेगा। तो जैसा भी था निकले हम, और निकल के चल दिए। और वो ऐसा लड्डू था कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है भाई ना। मैंने सोचा अगर बेबी भी होगा तो यहाँ रखेंगे नहीं, 1-2 घंटे रखेंगे, नॉर्मल ही है, कैब करूँगा सीधा घर ले आऊँगा। 22 जनवरी का दिन, रात के 1:50, वीरवार, और मैं वेट कर रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, साला भी मेरा टाइम नहीं आया, क्या हो रहा है भाई, कब मैं पापा बनूंगा। बहुत खुशी थी भाई, और मेरे दिमाग में तो ये बैठा था कि लड़का ही होगा। फिर मेरे से ना एक पहले और लड़की हो गई, जो 700 ग्राम की बताई थी ना, वो 700 ग्राम की लड़की हुई, बहुत पतली छोटी सी। तो उसके लिए उन्होंने बोला टॉवेल दे दो, तो आंटी टॉवेल निकाल के दे रही थी। तो मैं सोचा कि भाई मुझे भी अब बोलेंगे टॉवेल दे दो, तो मैं भी दूंगा फटाक से। और उसी के 10 से 15 मिनट, मतलब 2:20 या 30 मिनट की बात है,
इतने भर में डॉक्टर मेरे को बोला, मेरे को नहीं, डॉक्टर बाहर आया, बोला कपड़ा दो। हमने कपड़ा दिया, और कपड़ा दिया भाई, बस इतने भर में बच्चे को लिया और मुझे कहती जल्दी गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठा। अब जब उन्होंने टॉवल मांगा और भाग के मेरे को बोलते गाड़ी में बैठो ना भाई, और वो पूछते ना लड़के का फादर साहब कौन है, मैं बोला मैं, तो मेरे को कहती सीधा गाड़ी में बैठो। अब जब उन्होंने बोला ना सीधा गाड़ी में बैठो, तो मेरी सबसे पहली थिंकिंग, बहन चुत मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई। रात के 2:30 बज रहा है, ठंडी का महीना जनवरी, उसमें ठंड भी तेज हो गई थी। मेरा पूरा शरीर भाई सुन, ठंड का तो पता नहीं भाई। ऐसी रात थी वो, आंधी तूफान बारिश तक हो रही थी भाई। जो रियल लाइफ होता है ना भाई, लाइफ के साथ स्कैम होता है जो, या लाइफ के साथ जो भसड़ होती है ना, वो मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखी भाई लाइव। सही बता रहा हूँ भाई, वो दिन मैं आज तक नहीं भूला। आज 4-5 महीने हो गए, लेकिन भाई दिमाग से ना चीज़ें जाती नहीं है। लड़का हुआ था भाई पहला, तो उन्होंने बताया नहीं, बोला लड़का हुआ है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है। मैंने बोला चलो ठीक। मैं गाड़ी पे बैठा ना भाई, वहां से 1 किलोमीटर दूर था कृष्णा हॉस्पिटल। लेकिन इस बीच ना भाई, मैंने गाड़ी पे बैठ के ना, ऐसे कोई भगवान नहीं छोड़ेंगे जिनका नाम ना लिया हो कि बाबा मेरी लाइफ में ये सही कर दो यार, मेरा बच्चा है यार, मेरे को लौटा दो। लेकिन भाई किस्मत जब गांडू हो ना, तो कोई साथ नहीं देता, भगवान तक नहीं देते भाई। अभी मैं बोलूंगा ना, तो आप बोलोगे भाई उस रात मैंने अपनी जुबान पे सिर्फ भगवान का नाम लिया। और जब मैं निक्कू डिपार्टमेंट में पहुंचा ना, तो वहाँ डॉक्टर थे, तो उनको दिखाया। तो वो डॉक्टर ना जैसे भी मेरे बेबी को देखे, उसके बाद उन्होंने चेक चुक वगैरह अपना किया। मेरे को तो भाई मेरे होश उड़ गए थे ना, क्योंकि मेरी किस्मत, मुझे यही फील आ रहा था कि लाइफ में साला पहली बार में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला भाई। नौकरी से लेके जो मिली वो भी छूट गई, और क्या क्या दिन देख रहा हूँ जिंदगी में भाई। आगे बढ़ने को सोचता हूँ, गिर जाता हूँ। ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है भाई, लेकिन एक अलग थिंकिंग है, अलग वे है, अलग जाना है, अलग करना है। अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है ना भाई, तो किसी भी फैक्ट्री में ना 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना भी पेट पाल लूंगा, घर वालों का भी पाल दूंगा, कल के 2 बच्चे होंगे उनका भी पाल दूंगा। लेकिन जब लाइफ में ना कुछ अलग सोचोगे ना भाई, तो 50 प्रॉब्लमें आपकी सामने खड़ी हैं, जिसको आपको लड़ना ही पड़ेगा। और अगर हार गए वहां पे, तो हारने के बाद फिर चल चक सीधा फैक्ट्री, 15-20 हज़ार की नौकरी करो। तो मेरा थोड़ी ना जो थिंकिंग वो अलग है बहन चोद, और वो मिलती ही नहीं है। एक 25 साल की उम्र में ना भाई ये सब चीजें देख लिया हूँ, जो बंदा पूरी लाइफ में भी नहीं देखता। अब डॉक्टर देखो भाई, डॉक्टर हम भगवान मानते हैं उसको ना, डॉक्टर ने भाई ना बोला नहीं। वो उसने मुझसे बस इतना बोला कि 1% चांस है, 100 में से 1% चांस। जब उसने 1% चांस बोला ना, तो मेरे को थोड़ी उम्मीद आई कि भाई क्या पता बच ही जाए ना। तो मैंने बोला ठीक है। उसने मेरे को तुरंत तो बोल दिया भाई 10,000 रुपये वेंटिलेटर चार्जेस। मैंने बोला कोई बात नहीं। बहन चोत कसम खा के रहा हूँ भाई, जेब में सिर्फ 15 से 16 हज़ार रुपये थे। बाकी जो थे मैंने वहाँ डॉक्टर को दे दिए थे, और एक कुछ दिन लेके भाग रहा था। बाकी भाई के पास पैसे थे, भाई ने बोला था कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला, भाई ने बोला मेरे पास पैसे हैं, घबराना नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मेरे पास भी हैं। या ज़्यादा ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये लगता, कुछ नहीं होता, 60 हज़ार लगता, इतना बैकअप मेरे पास था। ठीक है। तो अब जब रात में उन्होंने बोल दिया कि भाई 1% चांस है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश करो। और मैं डॉक्टर से बस यही पूछा, डॉक्टर साहब बच तो जाएगा ना डॉक्टर साहब। वो बस मेरे को 1% यार। अब मैंने भाई रो रहा हूँ वहाँ खड़ा होकर, गया नीचे, जमा कराया। तब उन्होंने क्या किया, एडमिट कर लिया, मतलब वेंटिलेटर ले लिया, हमारे हम वेंटिलेटर दे दिया, और सब लग रहा है। उतने पर में नर्स आई, उन्होंने मेरे को पर्ची दिया, बोला ये दवाई लेनी है। देखा इतनी दवाई, गया नीचे ड्रग सेक्शन में, मैंने बोला दवाई दे दो। दवाई दिया, जब बिल आया 15 हज़ार। अभी 10 हज़ार दे के हटा था,
फिर 15,000 का बिल आ गया, ले लिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है 1% मेरा चांस है अभी वो है मेरे पास। और डॉक्टर ने बोला, और उसको देने के बाद डॉक्टर ने बोला 24 घंटे हम कुछ नहीं बता सकते, 24 घंटे बाद ही हम बताएंगे क्या सीन है उस बच्चे का। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम निकले जैसे तैसे, 24 घंटे तो 24 साल के बराबर थे। और उस समय भाई 1 मिनट काटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। रात के पूरा दिन नहीं सोया था। अगला दिन स्टार्ट हो गया सुबह, ना भूख लगी ना प्यास लगे। फिर मैं रात को 4:30 से 5 बजे नीतू के पास गया, और जैसे नीतू के पास पहुंचा, मैं बाहर रो रहा था गेट पे खड़ के हॉस्पिटल के। और जैसे नीतू के पास पहुंचा, नीतू को देखा, मैं कहा रोऊंगा नहीं, नीतू वो घबरा जाएगी। वो मेरे को कहती बाबू भैया कैसे है, बेबी को कहती भैया कैसे है। मैं बोला ठीक है यार। इतना बोल के मैं बाहर आया भाई, खूब रोया, इतना रोया इतना रोया। अब उसको मैं क्या जवाब दूं यार ना, कि भैया अपना ठीक है, या वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, या है ही नहीं इस दुनिया में, भरोसे में जिंदगी चल रही है साली। और फिर ऐसे करके 3.5 दिन हमारा बेबी हॉस्पिटल में था। दवाइयाँ चली जा रही है बीच में, दवाइयाँ लेके आओ, पाइप लेके आओ, नली लेके आओ, पाइप लेके आओ, टीका लेके आओ। भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 55-55 के टीके सुने थे भाई। एक टाइम तो ऐसा आया था भाई कि जेब में पैसा ही ख़त्म। लेकिन बहुत नसीब वाला हूँ मैं, जो कि मुझे 4 से 5 दोस्त मिले हैं। और ऐसे मिले ना भाई, भले मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, भले मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, भले उनसे मैं बात नहीं करता, लेकिन ना भाई वो जान देने के लिए तैयार थे। सही बता रहा हूँ भाई। रात को एक बार तो अगले दिन रात को एक क्या हुआ भाई, उन्होंने दोबारा मेडिसिन लिखी लमसम 10 से 12 हज़ार की। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने भाई को फ़ोन नहीं किया, भाई घर चला आया था। तो ना मैंने फ़ोन लगाया, सौरभ एक दोस्त था, मैंने बोला भाई पैसे चाहिए। बोला कितने, मैंने कहा 10,000 रुपये चाहिए। उसने एक बार में भेज दिए। बिक्की जो मेरे साथ जिम वगैरह जाता है, पवन, देखा होगा कमेंट करता है बहुत, विजय। घर वाले कहते हैं ना भाई दोस्त काम नहीं आते, दोस्त के साथ क्या घूमता रहता सारा दिन, ये दोस्त तेरे लाइफ में काम आएंगे। माँ कसम खा रहा हूँ भाई, जिन्होंने अगर दोस्त बनाए होंगे ना, उनको पता होगी दोस्त की अहमियत क्या होती है। ये 4 दोस्त ना भाई साथ नहीं छोड़ा भाई, रात हो या दिन हो, ठीक है। विक्की, पवन, सौरभ, विजय, जो जिस लायक था भाई उसने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया भाई। और यहाँ तक बोला भाई कि पैसे की कमी नहीं होने देंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। धीरे धीरे वेंटिलेटर के चार्जेस भी पड़ रहे थे, हम घबरा भी रहे थे भाई, पता नहीं हमारा बेबी है या नहीं है, बस बिल बनी जा रहा है। क्योंकि भाई डॉक्टर तो भाई ना नहीं बोलता, जब उसको लगता है कि अब बोल देना चाहिए तभी वो बोलता है मैंचो, ठीक है। तो लास्ट दिन, 3.5 दिन, 3.5 दिन के दोपहर में डॉक्टर ने बुलाया मेरे को, बोलने लगा ऐसी ऐसी बात है, उसके ब्रेन में ये तकलीफ हो गई है। भाई देखो, मेरा बेबी बहुत ही तंदुरुस्त, अच्छी बॉडी, और कोई कमी नहीं थी। अब गलती हुई डिलीवरी में, या गलती हुई 9 महीने 4 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं हो गए थे, जो मर्जी हुआ होगा, लेकिन उसमें किस्मत मेरी थी। जब मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है तो मेरे को वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो मैंने किसी भी, ना डॉक्टर पे ना किसी पे मैंने कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना किसी को दोष दिया भाई, दोष मैंने अपनी किस्मत को दी, ठीक है। उसके बाद सीधा वहाँ से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला भाई आपका बेबी नहीं है, ऐसा ऐसा है। मैंने बोला भाई ये तो मैं पहले ही सोच लिया था, वो मेरी किस्मत में नहीं है। लेकर वहाँ से निकला घर के लिए, कृष्णा हॉस्पिटल से, वहाँ से लमसम 5 किलोमीटर दूर घर है। और जब घर आ रहा था ना भाई, माँ कसम खा के रहा हूँ, बाइक चला रहा था मैं, मौसम बादल का था, बारिश हो रही थी,
तूफान था, पेड़ आपस में लड़ रहे थे, तेज तेज हवा चली थी, मैं बाइक चला के गिल्ला हो रहा था और चला आ रहा था सोचते सोचते कि क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ। आया घर आया तो देखा पूरा माहौल ही घर पे खराब। दीदी, मम्मी, पूरी गली, नीतू की पूरी गली इकट्ठा और एक तरफ से। लेकिन जैसे तैसे यहाँ से लेके निकल लिया बेबी को लास्ट शमशान घाट के लिए, क्योंकि यहाँ रखता ना भाई बुरा हाल हो जाता मेरी फैमिली का। तो लेके निकला यहाँ से। रास्ते में जब गाय पे बैठा तो मेरी एक थिंग सपना था ना भाई कि मैं सोचा था मेरा बेबी होगा तो उसके साथ ब्लॉग बनाऊंगा। तो उसको मैंने ना भाई छुआ तक नहीं था। जब यहाँ गाड़ी पे बैठा ना ले जाने लगे शमशान घाट तब मैंने उसको छुआ। मैं इतना बोलता, बाबू खड़ा हो एक बार, हेलो तो बोल। ब्लॉग मैं ऐसे ही, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया लेकिन मैं ऐसे करता सोच रहा था कि बोलूँ भाई बाबू खड़ा हो देख, बाप बेटे दोनों इकट्ठे आ गए। ये सब होती है भाई, एक बाप की थिंकिंग होती है ना। मुझे तो पता नहीं था लेकिन भाई जब मैंने उसको छुआ ना तो मैं मुझे लगा अब मैं बाप बनाऊं। लड़का हुआ था भाई, मैं लड़का लड़का बोलता था, लड़का ही हुआ है। मैं नीतू को कुछ भी होता ना यही बोलता था, भाई देखना एक दिन बाप बेटे ब्लॉग बना के वायरल हो जाएंगे। इस तरह तो वायरल नहीं हो रहे, जो लड़का आएगा मेरा तो वायरल होंगे। जितना दिमाग है उसको बताऊंगा ऐसे ऐसे कर, वो करेगा। किस्मत में वही है ना, जब नसीब में नहीं है कोई चीज़ तो नहीं है। शमशान घाट, वहाँ मेरा छोटा भाई रोने लगा उसको पकड़ के इतना भाई, क्योंकि ना हर एक का सपना था भाई पहला बच्चा है घर का, उसको खिलाएंगे। बहुत थिंकिंग थी। मेरे यार दोस्त रोने लगे भाई जो थे वहाँ पे। जैसे तैसे उसको दफनाए और फिर वहाँ से घर वापस आया। और फिर भाई सब कुछ भूल गया मैं लाइफ में, मेरे को क्या करना है क्या नहीं। ब्लॉग से दूर हो गया, हर एक काम से दूर हो गया। 1 महीना काम नहीं गया, जिम जाता था जिम जाना छोड़ दिया, शरीर कम हो गया, मतलब सब बर्बाद ही हो रहा था। एक दो किस्तें जाती थी वो भी टूट गई। अब तो सब कुछ सेटल है लेकिन उस समय भाई कसम से भाई रियल में जो होता है लाइफ में ना वही चीज हुआ। लेकिन भाई और उस दिन के बाद से मैंने यही सोचा ना, लाइफ में जो कुछ है, दुख है सुख है, बहन चो प्राण मारो इसकी, इंजॉय करो भाई, अपने पे ध्यान दो। जो चीज नहीं मिलनी होगी वो नहीं ही मिलेगी, हम भले उसके लिए पागल होके फिरे। आजकल दुनिया क्या करती है मैं बताता हूँ, अंदर अंदर से भरे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अरे बहन चोद नमक रोटी खा रहे तो उसको दिखाओ, शर्म की चीज की भाई। नमक रोटी की जगह पनीर रोटी देने तो आएगा नहीं। तो जो चीज खा रहे हो उसको दिखा के खाओ, एंजॉयमेंट करो। अगर नहीं दिखा पा रहे तो खा लो। शो ऑफ कितने दिन कर लोगे? बड़े से बड़े लोगों ने शो ऑफ किया, यूके राइडर ने शो ऑफ किया, लास्ट में देखो क्या हो गया। उस बंदे ने एक टाइम पर आत्महत्या करने की कोशिश की, मर भी गया था लेकिन बच गया। तो भाई शो ऑफ ना करो। और मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही लेकर बहन जो मुझे लगता है कि ऐसे ही है, ऐसे चलनी है। बस ये है कि मैं स्ट्रगल, बस ये है कि मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे हार मान गया ना भाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर मुझे लास्ट में मेरा ऑप्शन फैक्ट्री है, वहीं धक्के खाना पड़ेगा। रैपिडो में काम करता हूँ, 4 से 5 घंटे काम कर ले रहा हूँ। और अब तो जिम वगैरह भी जाने लगा हूँ, थोड़ी शरीर भी बन गई है। और ये था भाई लाइफ का कुछ पार्ट। और हमारे बेबी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो पूरा टूट गई थी भाई। 3 महीने नीतू ने तो सब कुछ बंद कर दिया, बोलना चालना सब कुछ भाई। हरदम सोच में बैठी रहे, एक आधी फोटो है फोन में देख ले तो रोने लगे, और मैं खुद रोने लगूं भाई। 3-4 महीने ऐसे ही सीन चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना टाइम निकल जाता है, धीरे धीरे इंसान चीज़ें भूल जाता है। वो माँ है वो ना भूले, लेकिन मेरे पे इतना भसड़ है ना भाई, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। और एक वसूल बना लिया ज़िंदगी में, तेल लेने जाए टेंशन। जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में तो सोचो ही ना। और कमेंट आ रहे थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई बताया जाए लाइफ में क्या बसड़ है क्या हुआ था। और यही सब हुआ था, और इसी करके ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा था, मज़ा ही नहीं आ रहा था भाई कुछ करने का। ठीक है, लेकिन
आज मैंने कोशिश की, हिम्मत की कैमरे के सामने बोलने की, बता रहा हूँ यही सब चीज़ हुआ था। मैंने गलती किसी की नहीं दी, गलती सिर्फ अपनी किस्मत की दी है। तो जिसको जीना होता है ना, वो घर में ही पैदा होता है, वहीं जी जाता है। 2 महीने का 7 महीने का होता है, 700 ग्राम का होता है, बच्चे वैसे जी जाते हैं। अब वो तो हर एक चीज़ में तंदुरुस्त था, 3.5 किलो का बच्चा था हमारा, हट्टा कट्टा था, नहीं बचा भाई। बाकी चिल्ले मोड़ रखो, ज्वाइन करो, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि भाई हम भगवान नहीं है जो जब चाहे बदल देंगे, ठीक है। सब कुछ पहले से रचा हुआ है, बस हम मानव जाति उस पे चल रहे हैं। और हम कुछ अलग करने को सोचते हैं, लेकिन हमें घंटा नहीं पता कि भगवान ने तो ऊपर से लिख के भेजा है यही होगा, ये तब ठुकेगा, ऐसे चुदेगा, ये भसड़ होगा। वही हुआ भाई। और यही था लाइफ का कुछ पार्ट, जिसके करके हो गया था कि जिंदगी दुखों का पहाड़ है, तो पहाड़ पे चढ़ते चलो, जब खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। और भाई यही सब हुआ था लाइफ में। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए। तो यही सब रियलिटी थी भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जो हुआ था बता दिया आपको। बस आपसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारा प्यार देना। कुछ महीनों में शरीर वगैरह बना लिए, तो उसके लिए ब्लॉग बनाएंगे, तब देखना भाई क्या चीज़ हुआ है, क्या से क्या हुआ है, धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।